राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर भी इसका ध्यान रखते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक किताब का लोकार्पण करने के बाद उसके रैपर को फेंकने के बजाय जेब में रख लिया, जिसके बाद दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग अपनी सीट पर खड़े हो गए और तालियां बजाकर स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री के कदम की सराहना करने लगे। विदेशों की तरह अब 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना तय की जाएंगी। सरकार सबसे पहले इसकी शुरुआत देश के 5 शहरों से करने जा रही है, बाद में से पूरे देश में लागू किया जाएगा। चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग भारत के गैर कानूनी राज से नाखुश हैं और मुश्किलों में जीवन बिता रहे हैं। वे लोग बीजिंग लौटना चाहते हैं। चीन ने नई दिल्ली की इस बात के लिए भी आलोचना की है कि उसने दलाई लामा को इस राज्य के दौरे की इजाजत दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कुलभूषण जाधव केस में कांग्रेस नेता शशि थरूर से मदद मांगने वाली खबरों का खंडन किया है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। वहीं सुषमा स्वराज ने संसद में कहा कि वह जाधव को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर जल्द अमल किए जाने से इनकार किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जाधव की मौत की सजा पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा। अपने शहीद पिता के लिए वीडियो जारी कर सुर्खियों में आई गुरमेहर कौर ने इस बार एक ब्लॉग लिखकर सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर ब्लॉग में लिखा, आपने मेरे बारे में पढ़ा है, लेखों के अनुसार अपनी राय बनाई है, अब मैं अपने बारे में अपने शब्दों में बता रही हूँ। ब्लॉग पर गुरमेहर ने एक जगह लिखा है, मेरे पिता शहीद हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं आपके शहीद की बेटी नहीं हूँ। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव ने यमुना के डूब क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से ये बात कही है। इसके साथ ही इसने कहा कि श्री के इस कार्यक्रम से यमुना की परिस्थिति को हुए नुकसान को ठीक करने में 13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिए। बुधवार को आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टॉक अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट समेत अमेरिका की 50 सबसे बड़ी कंपनियों ने अपने देश में टैक्स से बचने के लिए टैक्स हेवन कंट्रीज में करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर जमा किए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा को लेकर कॉशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ा और घरेलू स्टॉक मार्केट बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 145 अंक लुढ़ककर 29,643 अंक पर और निफ्टी 34 अंक गिरकर 9,203 अंक पर बंद हुआ।